और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा सर, कि जिस समय बॉन्ड लोगों से सहारा में निवेश करवाया गया था, मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरा नाम रितेश कुमार है, मेरा खाता पैन कार्ड रितेश कुमार के नाम से और मेरा बैंक अकाउंट भी रितेश कुमार के, ठीक है, हमने खाता खोल दिया रितेश कुमार। लेकिन उस समय क्या था, बहुतों के पास आधार नहीं था। किसी ने अपना नाम संगीता कुमारी के जगह, जब उसकी शादी हो गई 5 साल की, उसने संगीता देवी लिख दिया, कोई संगीता सिंह लिख दिया। तब सवाल हो रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट तो संगीता सिंह या रितेश कुमार के नाम से, लेकिन सहारा में जिस समय पैसा जमा किया तो एजेंट जो था वो डॉक्यूमेंट को नहीं देखते थे, जो डॉक्यूमेंट मिला यानी वोटर आईडी कार्ड। तो ज्यादातर भारत वर्ष में 90% का 80% लोगों के वोटर लिस्ट आप अगर देखिएगा तो उसमें अशुद्धियां हैं। तो उस वोटर लिस्ट के आधार पर आपने उसका सरनेम लिख दिया। आज जब वो पोर्टल पर अप्लाई करने जा रहे तो उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपका नाम तो आधार में रितेश कुमार है, अकाउंट्स में आपका ये है, लेकिन जो आपका बॉन्ड है उसमें देवी का, संगीता कुमारी नहीं संगीता देवी है। तो आप ये बताइए कि ये कुमारी और देवी का चक्कर क्या सुब्रत राय जी लखनऊ में सही करेंगे या उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? ये भी आपके माध्यम से, क्यूआई के माध्यम से जो निवेशक हैं वो जानना चाहते हैं। जो पेपर में खामियां हैं, जो पेपर में झोल है, हमारी मैच्योरिटी पुर गई है, कुछ मैच्योरिटी 6 साल या 8 साल के बाद पुरनी है, तो कुल मिलाकर आप 10,000 रुपए की लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो। यानी कि बिहार में ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, तो हमारे मुंह में जीरा का फोरन देने से क्या होगा? हमने तो आपको पेमेंट 20 लाख रुपए दिए थे ना, हम 10,000 रुपए क्यों लें और किस बिहाफ पे लें? इसकी कौन गारंटी देगा कि 10,000 रुपए देने के बाद कल हमारा सहारा में पैसा सुरक्षित होगा? और सरकार के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, या जो पोर्टल लॉन्च किया गया है मन लुभावन पोर्टल, लॉलीपॉप पोर्टल, इसके माध्यम से हमको पैसा मिलेगा, इसकी स्थिति हम निवेशकों को नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के हों, राजद के लोग हों, या माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप हम निवेशकों को लेकर जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, जब तक विपक्ष में एकजुटता नहीं आएगी, तब तक सरकार के खिलाफ, सहारा के खिलाफ आवाज जो होगी वो बुलंद नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, आप अपनी जो है महागठबंधन आप दिखाना चाहते हैं, तो सबसे बड़े अगर महागठबंधन दिखाना है तो वो सहारा के खिलाफ दिखाइए। चूंकि सहारा बनाम सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में, अगर आपने हम निवेशकों का दर्द नहीं सुना तो प्याज की तरह आपको आंसू बहाने होंगे और आपको, आपकी सरकार गिरने से आपको कोई नहीं बचा सकती है। यानी जो लोगों का दर्द है, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी के घर के मातम है, किसी का किसी अकाउंट खोल के उसको फंसाया जा रहा है, कोई अपनी जमीन बेच रहा है। मैं बताऊंगा कि हमारा इलाका जो है सर, ये नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी है, यहाँ पे कहलगांव में NH80 का इस समय काम चल रहा है। आसपास के इलाके पकड़तल्ला गांव है यहाँ पे। यहाँ से माननीय सदानंद सिंह विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और अभी बीजेपी के विधायक हैं यहाँ, पवन यादव यहाँ के विधायक हैं। लेकिन जो रिक्शा चालक, छोटे छोटे जो लोग हैं, जो 10,000 15,000 अपनी, मतलब ये कहा जाता है बिहार में है कि लोग खेती करते हैं, जो कटनी होती है ना सर, उससे दीनी मिलती है, उस दीनी के पैसे को बेच बेच के इन्होंने 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके इन मक्कारों के यहाँ जमा किया है। और आज उसी गरीबों को फॉर्म के लिए भटकना पड़ रहा है। रिफंड पोर्टल पर जाते हैं तो एक एक जो सर्टिफिकेट है, आप देख रहे हैं सर, ये जो सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट को डाउनलोड जो डाउनलोड करने के लिए एक सर्टिफिकेट को जो है कम से कम 100 रुपए लेने पड़ते हैं। अगर आपके पास 100 सर्टिफिकेट, एक गरीब का जिसका निवेश 25 से 50,000 रुपया, बताइए वो 200 रुपये साइबर कैफे वाले को कहां से दे? और आप शपथ पहले ले लेते हैं, साफ तौर पे उसका हाथ काट लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे इस पोर्टल पे आवेदन करते हैं तो आप किसी दूसरे फॉर्म पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? हमारे हाथ को क्यों बांधा जा रहा है? एक तो आपने हमसे ठगी की, हमारा अमाउंट पूरा हो गया, आप हमें मैच्योरिटी नहीं दे रहे हो, आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो, और दूसरी ओर जो है सरकार हमारा हाथ काट रही है कि हम दूसरे फॉर्म पे। ऐसा क्यों? अगर हमें दिक्कत होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम जो भी इससे संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म होगा वहां पे हम जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार और सहारा के बीच ये सांठ गांठ क्यों है? कहीं इस बार सहारा फ्री फाइनेंसर तो नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को जिताने के लिए?